हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीसी हेल्थ बाय डॉक्टर एम बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्केलिंग के बारे में। स्केलिंग क्यों करानी चाहिए, कब करानी चाहिए और साल में कितनी बार करानी चाहिए। कुछ लोग ब्रश करते हैं, कुछ डेंटल फ्लॉसिंग करते हैं और कुछ लोग दांतों को साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए माउथ वॉश का भी यूज करते हैं। इस बिजी लाइफ स्टाइल में हम डेंटिस्ट के पास जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन घर पर अच्छी देखभाल के बावजूद भी हमारे मुंह में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां टूथब्रश या डेंटल जो फ्लॉसिंग जो काम में लेते हैं, जो धागा काम में लेते हैं दांत के बीच में कचरा निकालने के लिए, साफ करने के लिए, वो नहीं पहुंच पाते और यहीं पर हमें प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। स्केलिंग और पॉलिशिंग है वो दांतों को या हमारी मुस्कान को चमकदार बनाए रखने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह हमारे मुंह की कंप्लीट हेल्थ है, उसकी रक्षा और फ्यूचर में होने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए भी होती है। दांतों की सफाई जिसे हम स्केलिंग कहते हैं, इस प्रक्रिया में दांतों की जो बाहरी सरफेस होती है, जिसको इनेमल कहते हैं, मसूड़ों के पास में और मसूड़ों के नीचे जो ये प्लाक होता है, जो कि बैक्टीरिया की एक चिपचिपी परत होती है वाइट कलर की, और इससे और दूसरा है वो कैलकुलस होता है, जो जमा हुआ हार्ड जो प्लाक होता है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम स्केलिंग कहते हैं। प्लाक को हम ब्रश के द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलस है उसे हम स्केलिंग से ही हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब आता है कि स्केलिंग हमें कितनी बार करवानी चाहिए साल में। सामान्यतः तो 6 महीने में एक बार स्केलिंग या दांत की जो सफाई है वो प्रोफेशनल डेंटिस्ट से करवा लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में मुंह की जो हेल्थ है उसकी कंडीशन के आधार पर इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्मोकिंग, टोबैको यूज करने वाले पेशेंट्स, डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनमें 3 से हर पेशेंट के मुंह की हेल्थ के मामले में रिस्क फैक्टर हैं वो भी एक जैसे नहीं होते। अब कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे मसूड़ों की बीमारी जिसको हम पायरिया कहते हैं, जिंजीवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस, दांतों पर जो प्लाक या कैलकुलस, अपनी लाइफस्टाइल से संबंधित जो आदतें हैं जैसे स्मोकिंग है, टोबैको यूज है, दूसरा अधिक शुगरी फूड है उसको नियमित इस्तेमाल करना, चाय कॉफ़ी इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, डायबिटीज़ पेशेंट है, ऑर्थोडोंटिक जो पेशेंट हैं जिनमें टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको सीधा कराने के लिए जो ब्रेसेज लगाए जाते हैं उनमें भी स्केलिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कुछ जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें बच्चे के जो वेस्टिजन प्रोडक्ट हैं वो माँ के ब्लड के थ्रू ही निकलते हैं, तो उनमें भी जिंजीवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस की समस्या है वो ज़्यादा आती है। पता है कि स्केलिंग से फ़ायदे क्या हैं। स्केलिंग से फ़ायदे जैसे गम्स की बीमारी से बचाव, गम्स को मजबूत बनाता है, पायरिया की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होने देता, मुंह से आने वाली जो दुर्गंध है जिसको हम हेलिडोसिस कहते हैं उनको कम करता है, दांत को सड़ने से भी बचाता है, जो बैक्टीरिया हैं वो दांत को सड़ा देते हैं तो स्केलिंग के थ्रू इनको हम रिमूव कर सकते हैं। संपूर्ण हेल्थ में भी ये सुधार करते हैं, जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज़ है, उनके संक्रमण। अब आता है कि स्केलिंग हमें कब करानी चाहिए। जैसे ब्रश करते समय अगर ब्लड आ रहा है तो हमें स्केलिंग की आवश्यकता है। मुंह से अगर दुर्गंध आ रही है, बैड स्मेल आ रही है तो हमें ज़्यादा ज़रूरी है। दांतों में पीलापन आ रहा है, गम्स के पास दांतों में अगर सेंसिटिविटी हो रही है तो भी हमें स्केलिंग की। अगर मसूड़ों में, गम्स में पेन या स्वेलिंग हो तो भी स्केलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनमें जिंजीवाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है तो उनमें भी स्केलिंग 3 से 4 मंथ में करवा लेनी चाहिए। स्केलिंग और पॉलिशिंग से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ भी हैं पेशेंट्स में, लोगों में, कि स्केलिंग से दांत खराब होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनेमल का कमज़ोर होना ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि स्केलिंग है वो पेनफुल प्रक्रिया है, कोई भी पेनफुल प्रक्रिया नहीं है इसमें, ना कोई एनास्थीसिया मतलब पेशेंट को सुन्न करने की भी आवश्यकता नहीं है। और आप अगर अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि अच्छे से ब्रश कर रहे हैं तो स्केलिंग की ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी एक भ्रांति है, क्योंकि
ब्रश करने के बावजूद भी कुछ जगह मुंह में ऐसी हैं जहाँ पे ब्रश और डेंटल फ्लॉस है वो नहीं जा पाता है, तो ये प्रोफेशनल डेंटिस्ट हैं वो ही अच्छी से सफाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू, खुश रहो।